सभी को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर संजय शर्मा, प्रधानाचार्य श्री KHD इंटर कॉलेज महावन मथुरा, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित वर्चुअल कक्षाओं के अंतर्गत कक्षा 11 की संस्कृत विषय की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज इस कक्षा में हम कक्षा 11 में संस्कृत विषय में गद्य खंड के अंतर्गत निर्धारित चंद्रापीड़ कथा के द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों, प्रारंभ करते हैं अपना अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व सर्वप्रथम आज का जो हमारा अध्ययन है, इस अध्ययन का हमारा उद्देश्य क्या है, सबसे पहले इस पर विचार करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले उद्देश्य। तो देखिए, उद्देश्य के अंतर्गत सर्वप्रथम हमारा उद्देश्य है संस्कृत गद्य विधा का परिचय प्राप्त करना। दूसरा हमारा उद्देश्य है गद्यांशों के स्वयं शब्दार्थ, हिंदी व्याख्या एवं प्रश्न बनाने की क्षमता का विकास करना। तीसरा हमारा उद्देश्य है गद्यांश के आदर्श वाचन के द्वारा संस्कृत के अध्ययन के प्रति छात्रों में रुचि उत्पन्न हो। और चौथा हमारा जो उद्देश्य है वह भावी परीक्षा में अंक विभाजन के अनुसार छात्रों को परीक्षा की दृष्टि से सहायता करने में यह अध्ययन बहुत लाभदायक होगा। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने ये उद्देश्य देखिए। अब उद्देश्य के बाद बच्चों, आज का जो हमारा व्याख्यान है, इस व्याख्यान का संक्षिप्त परिचय दे लेते हैं कि आज के इस व्याख्यान में हम क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम पुनरावलोकन करेंगे, जो हमने अब तक पढ़ा है एक बार उसको देखेंगे। उसके पश्चात आज के इस व्याख्यान में हम गद्यांश संख्या 27 और गद्यांश संख्या 28 इन दो गद्यांशों का वाचन करेंगे सर्वप्रथम। उसके पश्चात इस गद्यांश के कुछ कठिन शब्द जो हैं उनका निवारण करेंगे काठिन्य निवारण के अंतर्गत। तत्पश्चात गद्यांश संख्या 27 और 28 इन दोनों गद्यांशों की हिंदी व्याख्या करेंगे। उसके बाद में हम व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो हैं उनकी व्याकरणात्मक टिप्पणी किस प्रकार से बनेगी, ये इस अध्ययन में हम देखेंगे। इसके पश्चात संबंधित प्रश्नोत्तर हम देखेंगे और संबंधित प्रश्नोत्तर के बाद अभ्यास कार्य। तो बच्चों, इस प्रकार से हमारा यह व्याख्यान परिचय आज का हुआ। व्याख्यान परिचय के बाद बच्चों, सर्वप्रथम हम पुनरावलोकन करेंगे। पुनरावलोकन के अंतर्गत हमने अब तक आसीत पुरा शूद्र को नाम राजा यहाँ से प्रारंभ करके और अत्युच्छ्रितम अचल शिखरम आरोह यहाँ तक हमने अब तक पढ़ा है। तो हमने जो अब तक पढ़ा है, एक बार संक्षिप्त से जल्दी से उसका अवलोकन कर लेते हैं, जिससे हमें ध्यान आ जाए कि हमने अब तक क्या पढ़ा है। तो देखिए, सबसे पहले राजा शूद्र की राजसभा में चांडाल कन्या एक तोता लेके आती है। राजा के द्वारा तोते से उसके विषय में पूछा जाता है। तोता अपनी आत्मकथा सुनाते हुए बताता है कि विंध्याटवी में पंपा नामक सरोवर होता है। पंपा नामक सरोवर के किनारे सेवल के वृक्ष पर वह परिवार सहित रहता है। तभी एक भील सेना उस सेवल के वृक्ष के निकट आती है और उस भील सेना के जाने के बाद उसमें से एक वृद्ध भील रह जाता है और वह वृद्ध भील सभी तोतों को मार मार के उसने नीचे गिरा दिया। इसके पश्चात जो एक तोता बच जाता है, जिसका नाम होता है वैशंपायन, वह किसी प्रकार अपनी प्राणों की रक्षा करके बच जाता है। और तत्पश्चात जब उसे प्यास लगती है तो उस समय जाबाली मुनि के पुत्र हारित वहां आते हैं और वह उस तोते को पानी पिलाकर उसको अपने साथ आश्रम में ले जाते हैं, जहां पर जाबाली मुनि उस तोते के विषय में उसकी कथा सुनाते हैं कि उज्जैनी में तारापीड़ नाम के राजा होते हैं, उनके कोई संतान नहीं होती है। बाद में उनकी पत्नी विलासवती को चंद्रापीड़ तथा उनके मंत्री सुकनास की पत्नी जो मनोरमा होती है, उनके पुंडरीक नामक पुत्र उत्पन्न होता है। चंद्रापीड़ जब युवावस्था को प्राप्त होते हैं तो पत्रलेखा और इंद्रायुध नाम के घोड़े को उनकी सेवा में नियुक्त किया जाता है। इसके पश्चात चंद्रापीड़ का राज्याभिषेक किया जाता है। इसके बाद चंद्रापीड़ द्वारा दिग्विजय अभियान में किरातों की भूमि स्वर्णपुर को जीतना, यह हमने पढ़ा था। फिर सेना के विश्राम के लिए वहां कुछ दिन रुकना और तत्पश्चात चंद्रापीड़ का किन्नर युगल का पीछा करना। यहाँ तक बच्चों हमने अब तक पढ़ा है। इसके पश्चात अब हम आगे की कहानी शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आगे की कथा। तो देखिए,
सर्वप्रथम गद्यांश संख्या 27 से हमारा आज का ये पाठ्यक्रम चलेगा। तो सर्वप्रथम इस गद्यांश का हम वाचन करेंगे और तत्पश्चात इसकी हिंदी व्याख्या हम लोग करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसका वाचन करते हैं। आरूढ़े च तस्मिन् शनैः शनैः ततः दृष्टिं निवर्त्य प्रस्तर प्रतिहत गति प्रसरः सम स्वेदार्ध शरीरम इंद्रायुधम आत्मानं च अवलोक्य स्वयमेव विहस्य अचिंत्यत अहो मे निरर्थक व्यापारेषु अभिनिवेशः अहो मे मूर्खतायाः प्रकार अहो मे बालिशचरितेषु आसक्ति किम अनेन गृहीतेन किन्नर युगलेन प्रयोजनम् तस्मात् अहम् आविष्ट इव निज परिवारान् उत्सृज्य भूमि एतावतीम् आयातः न जाने कि यथाध्वना विच्छिन्नम इतः बलम अनुयायी में न चागच्छता मया किन्नर मिथुने बद्ध दृष्टिना महावने अस्मिन् पंथा निरूपितः येन प्रतिनिवृत्य यास्यामि न चास्मिन् प्रदेशे परिभ्रमता मया मर्त्यः कश्चित् आसाद्यते यः स्वर्णपुरगामिनं पंथानम् उपदेक्ष्यति श्रुतं च मया बहुशः कथ्यमानम् उत्तरेण सुवर्णपुरम निर्मानुषम अरण्यम तच्चातिक्रम्य कैलासगिरि इति अयम च कैलासः। तो बच्चों ये इस प्रकार से हमने इसका वाचन किया। अब इस गद्यांश के कुछ काठिन्य निवारण हम करते हैं। तो कुछ हम कठिन शब्द देखेंगे। तो देखिए सबसे पहला शब्द हमने लिया है दृष्टिम निवर्त्य, अर्थात निगाहें हटाकर, प्रस्तर प्रतिहत गति प्रसरः, पत्थरों के कारण रुकी हुई गति वाला, बालिश चरितेषु इसका अर्थ होगा मूर्खों जैसे कार्यों में, कियताध्वना कितने मार्ग या कितनी दूरी, तच्चातिक्रम्य उसे पार करके। तो बच्चों अब इस 27 नंबर गद्यांश की हम करते हैं हिंदी व्याख्या। तो देखिए आरूढ़े च तस्मिन् शनैः शनैः तथा दृष्टिं निवर्त्य, अर्थात आरूढ़े च तस्मिन् का अर्थ होगा और उस पर्वत पर चढ़ने पर। चंद्रापीड़ किन्नर युगल का पीछा करते करते एक पर्वत पर चढ़ा है। तो उस पर्वत पर चढ़ने पर शनैः शनैः धीरे धीरे वह तथा दृष्टिं निवर्त्य, वहां से उसने दृष्टि को हटाकर प्रस्तर प्रतिहत गति प्रसरः, प्रस्तर प्रतिहत गति प्रसरः इसका अर्थ होगा पत्थरों के कारण जिसकी गति रुक रही है। श्रम श्वेदार्द्र शरीरम इंद्रायुधम आत्मानं च अवलोक्य, श्रम श्वेदार्द्र शरीरम इसका अर्थ होगा श्रम यानी परिश्रम के कारण या दौड़ने के कारण। श्वेदार्द्र शरीरम, श्वेदार्द्र शरीर किसका है? श्वेद यानी पसीने से, आर्द्र यानी गीला, अर्थात इसका भाव ये हुआ कि पसीने से लथपथ है शरीर जिसका, किसका यहाँ पर? इंद्रायुधम, इंद्रायुध का। और आत्मानं च अवलोक्य, और चंद्रापीड़ ने आत्मानं अर्थात अपने को देखकर, अवलोक्य का अर्थ होगा देखकर, स्वयं विहस्य, स्वयं ही हंसते हुए, विहस्य का अर्थ होता है हंसकर, तो स्वयं ही हंसकर अचिंत्यत सोचा। क्या सोचा है इस चंद्रापीड़ ने? अहो मे निरर्थक व्यापारेषु अभिनिवेशः, अर्थात अरे मेरा इन निरर्थक व्यापार में, निरर्थक कार्यों में अभिनिवेश या हट। अहो मे मूर्खतायाः प्रकारः, अरे मेरी ये मूर्खता का प्रकार, क्या प्रकार है, क्या ढंग है। अहो मे बालिश चरितेषु आसक्ति, अरे मेरा यह बालिश का अर्थ होता है यहाँ पर मूर्ख, मूर्खों जैसे कार्यों में आसक्ति या लगाव। किम अनेन गृहीतेन किन्नर युगलेन प्रयोजनम, और इस गृहीतेन माने किन्नर युगल को पकड़ने से मेरा क्या प्रयोजन या क्या लाभ होगा, ये चंद्रापीड़ यहाँ पर सोच रहा है। कस्मात् अहम आविष्ट इव निज परिवारान् उत्सृज्य भूमिम एतावतीम आयातः, कैसे मैं आविष्ट इव खिंचे हुए के समान या आकर्षित हुए के समान
निज परिवारान उत्सृज्य, अपने परिवार के लोगों को छोड़कर इस भूमि में आया हूं या इस प्रदेश में आया हूं। ना जाने कियता ध्वना विच्छिन्नम इतः बलम अनुयायी में, और ना जाने यानी मैं नहीं जानता कि कियता ध्वना यानी कितनी दूर, विच्छिन्नम माने छूट गए हैं, इतः माने यहां से, बलम का अर्थ है यहाँ पे सेना, सेना और मेरे अनुयायी या मेरे सेवक कितने दूर छूट गए हैं मुझे ये मालूम नहीं है। ना चागच्छता मया किन्नर मिथुने बद्ध दृष्टिना महावने अस्मिन, और ना आगच्छता और ना ही आते समय, मया माने मेरे द्वारा, किन्नर मिथुने बद्ध दृष्टिना, किन्नर का जो जोड़ा था उस किन्नर के जोड़े पर निगाहें लगाए हुए, अभी आपने दृष्टि लगाए हुए इस महावन या घने वन में मैंने पंथा निरूपिता, मैंने रास्ता भी नहीं देखा आते समय कि किस रास्ते से मैं आया हूं। ये प्रति निर्वृत्य यास्यामि, जिससे कि मैं लौटकर जा सकूं। न चास्मिन् प्रदेशे परिभ्रमता मया मर्त्यः कश्चित् आसाद्यते, और न इस क्षेत्र में या प्रदेश में घूमते हुए मेरे द्वारा कोई मनुष्य देखा गया, या मैंने किसी मनुष्य को देखा ही नहीं है। यह माने जो कि स्वर्णपुर गामिनम पंथानम उपदेक्षति, जो कि स्वर्णपुर जाने का रास्ता मुझे उपदेक्षति माने बता सके। अब जो चंद्रापीड़ है वह चंद्रापीड़ सोच रहा है। श्रुतम च मया बहुशा कथ्यमानम, मैंने बहुतों को यह कहते हुए सुना है। उत्तरेण सुवर्णपुरम, यानी सुवर्णपुर के उत्तर में निर्मानुषम अरण्यम, मनुष्यों से रहित या निर्जन, अरण्य माने वन है। तच्चातिक्रम्य कैलासगिरी इति, और उसको पार करके कैलाश पर्वत आता है। इति अयं च कैलास, अरे ये तो कैलाश आ गया। यहाँ तक बच्चों ये गद्यांश संख्या हमने 27 की हिंदी व्याख्या की। अब इस गद्यांश पर आधारित जो व्याकरणात्मक टिप्पणी है उसको देखते हैं। तो बच्चों अब इस गद्यांश पर व्याकरणात्मक टिप्पणी किस प्रकार से बनेगी देखिए। प्रस्तर प्रतिहत गति प्रसरः, प्रस्तरेण प्रतिहतः गति प्रसरः यस्य सह, बहुब्रीहि समास का ये विग्रह होगा। तो इस प्रकार से इसका यह विग्रह हुआ। अवलोक्य यह शब्द बनेगा, अव उपसर्ग इसमें है, लोक धातु है और ल्यप प्रत्यय लगकर अवलोक्य शब्द बनता है। श्रुतम शब्द कैसे बनेगा, श्रु धातु से कत प्रत्यय लगकर श्रुतम शब्द बनता है। तच्चातिक्रम यह कैसे बनेगा, तत् च, सर्वप्रथम इसका विच्छेद करेंगे, तच्च का तत् च, यहाँ इश्चुत संधि से तच्च बनेगा और चा और आ मिलकर यहाँ पे चा बनेगा जो कि दीर्घ संधि के कारण है। तो इस प्रकार से तच्चातिक्रम में यह शब्द बना। महावने अस्मिन, महावने अस्मिन यह पूर्व संधि का उदाहरण है। तो इस जब हम विग्रह करेंगे तो ये पूर्व संधि का विग्रह होगा। तो बच्चों इस प्रकार से यह व्याकरणात्मक टिप्पणी हुई। अब इस गद्यांश पर प्रश्नोत्तर किस प्रकार से बनेंगे यह देखते हैं। तो देखिए सर्वप्रथम इस पर प्रश्न बनेगा, अहो में केशु अभिनिवेशः, अर्थात इसका उत्तर बनेगा अहो में निरर्थक व्यापारेषु अभिनिवेशः। दूसरा प्रश्न बनेगा, इंद्रायुधस्य कीदृशं शरीरम आसीत्, इसका उत्तर बनेगा इंद्रायुधस्य श्रम श्वेदार्द्र शरीरम आसीत्। तीसरा प्रश्न बनेगा, चंद्रापीडः स्वयमेव कथम अचिंतयत्, तो इसका उत्तर बनेगा चंद्रापीडः स्वयमेव विहस्य अचिंतयत्। और चौथा प्रश्न बनेगा, उत्तरेण सुवर्णपुरम कीदृशम अरण्यम, तो इसका उत्तर बनेगा उत्तरेण सुवर्णपुरम निर्मानुषम अरण्यम। तो बच्चों इस प्रकार से हमने यह इस गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर देखे। आप इसी प्रकार से गद्यांश को पढ़कर उस पर स्वयं भी गद्यांश की जो कथा है उस पर आधारित प्रश्नोत्तर बना सकते हैं। उसके साथ साथ आपने जो शब्दार्थ पढ़े हैं शब्दार्थ के आधार पर प्रश्नोत्तर बना सकते हैं।
किसी रेखांकित पंक्ति के आधार पर प्रश्न उत्तर बना सकते हैं और साथ ही साथ व्याकरणात्मक टिप्पणी जो हमने देखी है उस व्याकरणात्मक टिप्पणी पर भी प्रश्न बना सकते हैं और उनमें से कोई भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो बच्चों इस प्रकार से यह 27 नंबर गद्यांश हमारा यहाँ समाप्त होता है। अब बच्चों एक नया गद्यांश देखते हैं, 28 नंबर गद्यांश। सर्वप्रथम इस गद्यांश का हम वाचन करेंगे। देखिए, तदिदानीं प्रतिनिवृत्य एकाकिना स्वयं उत्प्रेक्ष्योत्प्रेक्ष्य दक्षिणाम् आशां केवलम् अंगीकृत्य गन्तव्यम्। आत्मकृतानां हि दोषाणां नियतम् अनुभवितव्यं फलम् आत्मनैव। अयम् अधुना भगवान् भानु नवो मध्यम् अलङ्करोति परिशान्तश्चयम् इन्द्रायुधः। तदेनम् आग्रहीत कतिपय दूर्वा प्रवाल कवलम कस्मिश्चित् सरसि स्नात पीतोदकम् अपनीत श्रमं कृत्वा स्वयं च सलिलं पीत्वा कस्यचित् तरो अधः छायायां मुहूर्तमात्रं विश्रम्य ततः गमिष्यामि इति चिन्तयित्वा सलिलम् अन्वेषमाणः मुहुर्मुहुः इतस्ततः दत्तदृष्टिः पर्यटन जलावगाहोत्थितस्य अचिरात् अपक्रान्तस्य महतः गिरिवरस्य वनगजयूथस्य चरणोत्थापितैः पंकपटलैः आर्द्रीकृतं मार्गम् अद्राक्षीत्। उपजात जलाशय संकश्च तम प्रतीपम् अनुसरन् कैलासतलेन कञ्चित् अध्वानं गत्वा तस्यैव कैलासशिखरिणः पूर्वोत्तरदिग्भागे तरुषण्डमेकम् अत्यायतं प्रविश्य तस्य मध्यभागे स्वच्छसलिलतया आपूर्णपर्यन्तमपि रिक्तमिव उपलक्ष्यमाणम् अतिमनोहरम् अखिलेन्द्रियाह्लादसमर्थम् अच्छोदम नाम सरो दृष्टवान। तो बच्चों ये है, इस प्रकार से हमने इसका आदर्श वाचन किया। अब इसका काठिन्य निवारण देखते हैं। तो बच्चों अब इस गद्यांश का काठिन्य निवारण किस प्रकार से होगा, देखिए कुछ शब्द हमने काठिन्य निवारण के अंतर्गत लिए हैं। तो देखिए सबसे पहला शब्द लिया हमने उत्प्रेक्ष्योत्प्रेक्ष्य यानी अनुमान करके। दूसरा है आशाम अर्थात दिशा को। अनुभवितव्यम भोगना ही होगा। स्नात पीतोदकम स्नान कराकर तथा जल पिलाकर। जलावगाहोत्थितस्य जल में स्नान करके निकले हुए। आर्द्रीकृतम यानी गीले किए गए। प्रतीपम अर्थात विरुद्ध। अध्वानम यानी मार्ग। अत्यायतम बहुत बड़े। अखिलेन्द्र आह्लाद समर्थम इसका अर्थ होगा सभी इंद्रियों को आनंदित करने के समर्थ। तो बच्चों इस प्रकार से हमने इस गद्यांश के कुछ शब्दों का काठिन्य निवारण किया। तो बच्चों अब इस गद्यांश की हिंदी व्याख्या हम देखते हैं, वह किस प्रकार से बनेगी। तो देखिए, तदिदानीं प्रतिनिवृत्य एकाकिना स्वयं उत्प्रेक्ष्योत्प्रेक्ष्य दक्षिणाम आशाम केवलम अंगीकृत्य गंतव्यम। अब चंद्रापीड़ सोच रहा है कि भाई अब मैं इस जगह में फंस गया हूं, तो अब यहाँ से कैसे निकलना चाहिए। तो वह कह रहा है तो अब इस समय प्रतिनिवृत्य माने लौटने के लिए एकाकिना या अकेले ही लौटने के लिए स्वयं या अकेले ही लौटकर स्वयं उत्प्रेक्ष्योत्प्रेक्ष्य माने अनुमान करके। दक्षिणाम आशाम केवलम अंगीकृत्य केवल दक्षिण दिशा का सहारा लेकर या दक्षिण दिशा के सहारे गंतव्य माने मुझे चलना चाहिए। अब चंद्रापीड़ के मन में एक बात आ रही है, वह सोच रहा है कि आत्मकृतानाम ही दोषाणाम नियतम अनुभवितव्यम फलम आत्मनैव। ये सूक्ति भी है बच्चों यहाँ पर। तो इसका अर्थ क्या है, आत्मकृतानाम ही दोषाणाम अपने द्वारा किए गए जो दोष हैं उनका
फल जो है आत्मनैव अनुभवितव्यम, अपने आप ही भोगना पड़ता है। जो हमने दोष किए हैं, जो बुराइयां की हैं या जो गलत काम किए हैं, उन गलत कामों का, उन बुराइयों का, उन दोषों का फल हमको ही भोगना पड़ता है। तो यह चंद्रापीड़ यहाँ पर उसने सोचा है। अब आगे देखिए, अयम अधुना भगवान भानु नभो मध्यम अलंकरोति। अब वो चंद्रापीड़ कह रहे हैं कि अयम अधुना भगवान भानु, यह भगवान भानु यानी सूर्य, नभो मध्यम अलंकरोति यानी आकाश के मध्य में सुशोभित हो रहे हैं, यानी दोपहर का समय हो रहा है। परिश्रांतश्च अयम इंद्रायुध, और ये जो इंद्रायुध घोड़ा है, ये मेरा इंद्रायुध अश्व भी जो है परिश्रांत, ये थक गया है। तदेनम आग्रहीत कतिपय दूर्वा प्रबाल कबलम, तो इसलिए एनम माने इसको, आग्रहीत माने कुछ या ग्रहण करा के, कतिपय दूर्वा प्रबाल कबलम कुछ घास के कोमल कोमल जो कोपलें हैं या कोमल कोमल जो घासें हैं, वह इसको खिलाकर, कस्मिश्चित् सरसी स्नात पीतोदकम, और किसी तालाब में इसको नहलाकर और पानी पिलाकर, अपनीत श्रमम कृत्वा इसकी थकावट दूर करके, अपनीत श्रमम का अर्थ यहाँ पे होगा थकावट दूर करके, स्वयं च सलिलम पीत्वा, और मैं स्वयं भी पानी पीकर, कस्यचित् तरोह अधः छायायां मुहूर्त मात्रम वृक्षम में, किसी वृक्ष के, अधः का मतलब होता है नीचे, किसी वृक्ष के नीचे छाया में मुहूर्त मात्रम यानी कुछ देर विश्राम करके, ततः गमिष्यामि तत्पश्चात मैं जाऊंगा, इति चिंतयित्वा ऐसा सोचकर या ऐसा विचार करके, सलिलम अन्वेषमाणः अर्थात पानी को खोजते हुए, मुहुर्मुहुः इतस्ततः दत्त दृष्टिम पर्यटन, बार बार, मुहुर्मुहुः का अर्थ होगा बार बार, इतस्ततः दत्त दृष्टि पर्यटन इधर उधर निगाहें दौड़ाते हुए, जलावगाहोत्थितस्य अचिरात अपक्रांतस्य, देखिए अचिरात का अर्थ होता है जल्दी ही, यानी जिसको ज्यादा समय नहीं हुआ है। तो अचिरात जलावगाहोत्थितस्य, जल में अवगाह का अर्थ है यहाँ पे डुबकी लगाकर, जल में डुबकी लगाकर या जल में नहाकर, उत्थितस्य माने निकले हुए, और अपक्रांतस्य और गए हुए, महता गिरिवरस्य वन गज यूथस्य, बहुत बड़े गिरिवरस्य पर्वत के जो हाथियों का झुंड है, पर्वतीय हाथियों का जो झुंड है, उसके चरणोत्थापित पैरों के द्वारा हटाए गए या उखाड़े गए, इसका अर्थ होगा उत्थापित, चरणों के द्वारा, उनके पैरों के द्वारा उखाड़े गए, पंख पटलई कीचड़ युक्त मार्ग, पंख पटलई का अर्थ होगा कीचड़ से जो युक्त है वह, आर्द्रीकृतम मार्गम अद्राक्षित, तो आर्द्रीकृतम का अर्थ होगा जिसको गीला किया गया है, वह उस मार्गम अद्राक्षित, उस मार्ग को चंद्रापीड़ ने देखा है। तो आगे देखिए, उपजात जलाशय संकश्च तम प्रतीपम अनुसरन्, उपजात जलाशय संकश्च माने जलाशय की शंका उत्पन्न होने पर या किसी जलाशय का अनुमान होने पर, तम प्रतीपम वो जो चिन्ह उसको दिखाई दिए हाथियों के पैरों के, उस चिन्हों के विपरीत दिशा में अनुसरण चलते हुए या उससे पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए, कैलास तलेन कंचित अध्वानम गत्वा, कैलाश की तलहटी में, कंचित अध्वानम गत्वा कुछ मार्ग जाने पर, कुछ दूर जाने पर ही, तस्यैव कैलास शिखरण, उस ही कैलाश पर्वत के पूर्वोत्तरे दिग्भागे, पूर्वोत्तर दिशा भाग में, तरुषंडमेकम अत्यायतम प्रविश्य, वृक्षों के एक घने समूह में
प्रवेश करके तस्य मध्य भागे, उसके बीच में, वृक्षों के समूह के बीच में, स्वच्छ सलिलतया अर्थात स्वच्छ पानी होने के कारण, आपूर्ण पर्यंतम अपि रिक्तमेव, पूरा भरा हुआ होने पर भी, रिक्तमेव उपलक्ष्यमाणम, मानो वह कैसा दिखाई दे रहा है, खाली सा दिखाई दे रहा है। माने पानी इतना स्वच्छ है उस अछूत सरोवर का कि वह पूरा भरा हुआ है, लेकिन तब भी स्वच्छ पानी होने के कारण वह खाली के समान लग रहा है। अति मनोहरम, अत्यंत ही सुंदर, अखिलेन्द्रियाह्लाद समर्थम, समस्त इंद्रियों को आनंदित करने वाला, अच्छोदम नाम सरो दृष्टवान, अच्छोद नामक सरोवर उसने देखा है। तो बच्चों, इस प्रकार से यह इस गद्यांश की हिंदी व्याख्या हुई। अब इस गद्यांश पर आधारित व्याकरणात्मक टिप्पणी हम देखते हैं। तो देखिए बच्चों, इस गद्यांश पर व्याकरणात्मक टिप्पणी किस प्रकार से बनेगी, देखिए। उपजात जलाशय संकश्च, उपजाता जलाशयस्य शंका यस्मिन् सह, यह बहुव्रीहि समास का विग्रह यहाँ पर बना है। गंतव्यम, यह जो शब्द है ये कैसे बना है, गम धातु में तव्यत प्रत्यय लगकर गंतव्यम शब्द बना है। आत्मनैव, आत्मना एव, यहाँ आत्मना एव यह वृद्धि संधि का उदाहरण है, क्योंकि देखिए नाम है, अंत में आ रहा है और इसके आगे ए आ रहा है, तो आ के आगे जब ए आता है तो दीर्घ ए बन जाता है, दो मात्रा वाला। सरसी, सरस शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचन में सरसी शब्द बनता है। पीत्वा शब्द बनेगा, पा धातु में कत्वा प्रत्यय लगकर पीत्वा शब्द बनता है। आगे देखिए, जलावगाहोत्थितस्य, जल अवगाह, यहाँ दीर्घ संधि है इसमें, और अवगाह और उत्थितस्य, यहाँ पर आ के आगे उ आ रहा है तो दोनों मिलकर ओ गए हैं, ये गुण संधि का उदाहरण है। तो इस प्रकार से जलावगाहोत्थितस्य शब्द बना। अनुसरण, अनुपसर्ग में श्री धातु और क्षत्रिय प्रत्यय लगकर अनुसरण शब्द बनता है। दृष्टवान शब्द, दृष्ट धातु में कतवतु प्रत्यय लगकर दृष्टवान शब्द बनता है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने इस गद्यांश की व्याकरणात्मक टिप्पणी देखी। अब इस गद्यांश पर जो प्रश्नोत्तर बनेंगे उनको हम देखते हैं। तो बच्चों, इस गद्यांश पर प्रश्नोत्तर किस प्रकार से बनेंगे, कुछ प्रश्न यहाँ पर मैंने बनाए हैं, उन प्रश्नों को हम देखते हैं कि उनके उत्तर किस प्रकार से बनेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, आत्मकृतानां हि केशाम नियतम अनुभवितव्यम फलम आत्मनैव। तो इसका उत्तर बनेगा, आत्मकृतानां हि दोषाणां नियतम अनुभवितव्यम फलम आत्मनैव। दूसरा प्रश्न बनेगा, भगवान भानु पुत्र अलंकरोति। तो इसका उत्तर बनेगा, भगवान भानु नवो मध्यम अलंकरोति। तीसरा प्रश्न देखिए, कः परिश्रान्तः। तो इसका उत्तर बनेगा, इंद्रायुधः परिश्रान्तः। चौथा प्रश्न देखिए, चंद्रापीडा कम अद्राक्षीत। तो इसका उत्तर बनेगा, चंद्रापीडः मार्गम अद्राक्षीत। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा, चंद्रापीडः किम नाम सरो दृष्टवान। तो इसका उत्तर बनेगा, चंद्रापीडः अच्छोदम नाम सरो दृष्टवान। तो बच्चों, अध्ययन की समाप्ति से पूर्व हम अभ्यास कार्य देखेंगे। अभ्यास कार्य के अंतर्गत सबसे पहला हमारा प्रश्न है, गद्यांश का आदर्श वाचन करके कठिन शब्दों का अभ्यास कीजिए। दूसरा हमारा प्रश्न है, वाणभट्ट की रचना शैली की विशेषताएं लिखिए। तीसरा प्रश्न है, चंद्रापीड का चरित्र चित्रण आप अपने शब्दों में लिखें। और चौथा प्रश्न है, संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करें। इस प्रकार से बच्चों, यह हमारा अध्ययन यहाँ पूर्ण होता है। आपसे पुनः एक बार मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को मैं डॉक्टर संजय शर्मा पुनः नमस्कार करता हूँ।